आइए आनापानासति ध्यान का अभ्यास शुरू करते हैं। आना श्वास का भीतर प्रवेश करना, अपाना श्वास का बाहर जाना, सति दोनों का एक साथ होना। बहुत ही सरल और उत्तम विधि है ये। अपने आसन पर सुखपूर्वक स्थिति में बैठ जाएं। किसी भी ऐसी स्थिति में सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, ये सिंपल आलती पालती मार के, जिसमें आप थोड़ी देर आरामदायक बिना शरीर को हिलाए डुलाए बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में अपने शरीर के पास, नाभि के पास रखें, या फिर ज्ञान मुद्रा में अपने घुटने के ऊपर। कमर और गर्दन एकदम सीध में, कंधों को आगे की ओर ना झुकाएं। अपनी आंखों को बंद ही रखें। मन का द्वार होती है ये आंखें, इनको खुले रखने से मन भटक जाता है। अपने मन को अपनी शुद्ध और स्वाभाविक श्वास पे केंद्रित करें। अपने ध्यान को अपने होंठ के ऊपर वाले हिस्से पे, नासिका के अग्रभाग पे टिका के रखें। हर आती और जाती सांसों को बस देखना है इन बंद आंखों से। बस जानना है। दिन भर में श्वास अपने आप आती है और जाती है, हमारी जानकारी के बिना। लेकिन अब जानते हुए श्वास आ रही है तो मुझे पूरा होश हो। श्वास बाहर जा रही है तो भी मेरी सजगता बनी रहे। यानी श्वास लेना और श्वास छोड़ना पूरे होश के साथ। एक भी श्वास आपकी जानकारी के बिना न भीतर प्रवेश करें और न बाहर जाएं। एक भी श्वास छूट ना पाए। पूरी दृढ़ता के साथ अपने मन को टिका के रखें इन श्वासों पे। स्वाभाविक श्वास को जानना है। आपको ना श्वास खींचना है और ना प्रयास पूर्वक बाहर छोड़ना है। प्राणायाम नहीं करना। जैसी भी श्वास चल रही है बस उसको देखते जाना है। छोटी चल रही है, लंबी चल रही है, बाईं नासिका से चल रही है या दाईं से या दोनों से। जो भी स्वाभाविक श्वास है उसी को बस जानना है। कोई क्रिया नहीं, एकदम निष्क्रिय अवस्था में दृष्टा भाव से देखते जाएं। साक्षी भाव से बस जानते जाएं। जो भी घटित हो रहा है उसको देखते जाएं। अपने आप को इन सब से परे रख करके। शुरुआती तौर पे आप देखेंगे कि ये बहुत कठिन है। जैसे ही हम श्वासों पे ध्यान लगाने बैठते हैं, विचारों का पूरा सैलाब उमड़ता है और मन उसके साथ बह जाता है। हमें पता ही नहीं चलता। और ये पता नहीं चलता, यही बेहोशी को तोड़ना है। बहुत सारे कार्य और व्यवहार शब्दों के माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से, विचारों के माध्यम से हम ऐसे कर बैठते हैं जिससे हमें बाद में परेशानी होती है और हम बोलते हैं हमें पता ही नहीं चला। ये पुराने संस्कार, ये पुराना ढर्रा बेहोशी में चलता रहता है। इस बेहोशी को तोड़ना है।
यही इसका उद्देश्य है, ताकि हम इन कर्म और संस्कारों के जाल से बाहर निकल सकें। अनंत जन्मों के ये संस्कार हमें घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, हम उनमें उलझते ही रहते हैं। इस पैटर्न को ब्रेक करना है, और वो पूरे होश के साथ और सजगता बने रहने से ही होगा। हर क्षण हर पल श्वास इसका बहुत अच्छा माध्यम है। जात पात धर्म संप्रदाय सबसे परे शुद्ध श्वास जो हर मनुष्य में, हर जीव में एक जैसी प्रवाहित हो रही है। देखते जाएं। एक पहरेदार की तरह टिका के रखें अपने मन को नासिका के अग्रभाग पे। हर आती जाती श्वास का अनुभव, श्वास का स्पर्श भी महसूस होता है। बाई नासिका से, दाई नासिका से या दोनों से ये भी अनुभव होता है कि कहाँ से श्वास भीतर प्रवेश कर रही है। हर श्वास जो बाहर से भीतर जा रही है थोड़ी सी ठंडी, और शरीर से बाहर निकलते हुए हल्की सी गर्माहट लेकर के धीरे धीरे श्वास एक लय में फ्लो होने लगती है। नियमित अभ्यास से आप पाएंगे कि विचार भी कम आते हैं, उनका उथल पुथल वो भी कम होने लगता है, क्योंकि विचारों का श्वासों के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। देखते जाएं इन श्वासों को। श्वास आ रही है, अब जा रही है। बस जानना है, कुछ नहीं करना। मन में किसी प्रकार की कोई चैंटिंग नहीं करनी कि श्वास आ रही है, जा रही है, इस तरह से शब्दों का उच्चारण नहीं करना। कोई मंत्र जाप भी नहीं करना, कोई काउंटिंग भी नहीं करनी। बस देखते जाएं। धीरे धीरे आप पाएंगे गहरी शांति का अनुभव, जैसे कि सब ठहर गया हो। एक स्वाभाविक प्रसन्नता का भाव चेहरे पे आने लगता है। एक एक नाड़ी में ऊर्जा का प्रभाव महसूस होने लगता है।
मन की सूक्ष्मता बढ़ने से बहुत सारे रहस्य उजागर होने लगते हैं। बहुत सारी समस्या का समाधान मिलने लगता है। उलझे उलझे से हम सुलझने लगते हैं। विचारों में सार्थकता आने लगती है। हमारा कार्य और व्यवहार पूरी समझदारी के साथ होता है। जीवन में ठहराव और गंभीरता आने लगती है। हम उथला उथला जीवन नहीं, गहरा और सर्वहित में जीने लगते हैं। जब हमारे प्रयास सर्व सुख में होते हैं तो एक संतुष्टि मिलती है, तृप्ति का अनुभव होता है। हम अपने जीवन में जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। शरीर को स्थिर रखते हुए इन श्वासों को बस देखते जाएं, जानते जाएं। भवतु सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वमङ्गलम्। साधु साधु साधु।